अभी जस्टिफाई कर दूं, राम भक्ति जस्टिफाई कर दूं भाई की 1 मिनट भाई, मुझे रामायण के 4 श्लोक सुना दो ना यार, सुना दो 4 श्लोक, परशुराम लक्ष्मण संवाद में से 4 सुना दो। कह रहे हो, मैं तो कह ही नहीं रहा। राम भक्त हो जस्टिफाई करोगे ना भाई, राम भक्त का टैग मत लो, या फिर अगर हो तो जस्टिफाई कर दो। क्या होता है राम भक्त, बताओ मुझे, कब मानोगे तुम राम भक्त हो, मैं जानना चाहता हूँ, बताओ बताओ। मोदी जी मंदिर में जाके मत्था टेक रहे हैं, ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य का काम मोदी जी स्वयं कर रहे हैं। चूड़ों की शादी कर लोगे अपने घर में, बंद क्या बना के हम अपने बराबरी में करेंगे ना। हमें वाह 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 वाह। जिस बंदे को आलू सोने की सत्यता की नहीं पता कि किसने कहा था, वो क्या डिबेट करेगा भाई। भाषण मोदी जी का था यार, ठीक है, जो राहुल गांधी जी बोले थे आलू डालो सोना निकालो, वो आलू से सोने की सच्चाई एबीपी न्यूज, ठीक है, बताएं किसका भाषण था, आप बताइए। इनका भी तो भैया देखो, देश में जब भी इलेक्शन आते हैं, चाहे वो किसी भी दल का नेता हो, इलेक्शन से नेता को डर होना चाहिए, इलेक्शन से नेता के अंदर संकोच आना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसकी जवाबदेही है जनता के प्रति। क्या जनता उसे दोबारा चुनेगी? जनता के प्रति जवाबदेही होनी चाहिए, कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। अगर किसी बंदे में कॉन्फिडेंस आ रहा है, मीन्स दाल में कुछ काला है या पूरी की पूरी दाल काली है। ऐसा कॉन्फिडेंस इंदिरा गांधी को आया था, देश में इमरजेंसी मिली, तानाशाही सरकार मिली, और ऐसा कॉन्फिडेंस उस शासन के बाद इस शासन में मोदी जी को आया है कि आज भरी संसद में कह देते हैं कि 370 सीट आएंगी, यानी बहुमत से 100 ज़्यादा। किसके बिहार पे कह रहे हो? जब सैया थानेदार तो डर का लोग कह रहे ईवीएम हटाओ। क्या होगा ईवीएम हटाने से? चंडीगढ़ में बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था, ऑन कैमरा घपला हो गया, चुनाव हो गया, मेयर बन गया, तुम कोर्ट में जाओगे, हो सकता है कोर्ट तुम्हारे पक्ष में डिसीजन भी दे दे, मगर 2-4 महीने 5 महीने वो जो शासन करेगा, ठीक, जो जनता का नुकसान होगा उसकी भरपाई कौन करेगा? ठीक, 6 महीने साल भर जो शासन करेगा उसकी भरपाई कौन करेगा? बाद में जो मिला वो भीख होती है, वो इंसाफ नहीं होता। ठीक है, निर्भया को जो मिली वो भीख थी, वो इंसाफ नहीं था। इंसाफ तब होता जब जल्दी होता, ठीक है, साल 1.5 साल 6 महीने में मिलता। ठीक है भैया, देश की जनता के लिए सोचने का विषय है कि कोई बंदा इतनी ताल ठोक के कह रहा है, तो चुनौती देश की जनता पे, क्योंकि लोकतंत्र की डेफिनेशन है शासन की अंतिम शक्ति जनता के हाथ में। किसी नेता के अंदर इतना कॉन्फिडेंस आना ही नहीं चाहिए कि अब की बार 400 पार। लोकतंत्र के लिए घातक है, देश की डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए घातक है, ये गलत है। ठीक है, चलो आप ये बताओ, राजस्थान बड़ा है इंडिया बड़ा है? राजस्थान ज़्यादा बड़ा है आप कि इंडिया ज़्यादा बड़ा है? राजस्थान कांग्रेस क्यों उड़ी? इतना अच्छा काम कर रही है आपके हिसाब से कांग्रेस, तो राजस्थान से क्यों उड़ गई? बहुत बेसिक सी बात है, मैंने पहले भी कहा था, राजस्थान से या बाकी राज्यों से भी कांग्रेस क्यों उड़ी। मोदी जी का एक भाषण दिखाओ 2014 के बाद वाला, 2014 के बाद वाला, 14 में जब पीएम का इलेक्शन लड़ा, ठीक है। अब मैं आपकी भी बात कर रहा हूँ, अब ये आप लोग नहीं कर रहे मोदी जी मोदी जी मोदी जी, और काम कर लेती वो वही कांग्रेस जो मोदी जी रोती रही है ना, और राजस्थान में थोड़ा सा अच्छा काम कर लेती ना, तो कोई हराने वाला था नहीं। आज राहुल गांधी अमेठी से नहीं क्यों खड़ा होकर लड़ता? क्यों नहीं लड़ता? कुछ को पता है, इतनी मेरी मेन सीट हार चुका हूँ मैं। जवाब सुनिए, बिल्कुल राहुल गांधी ने अमेठी में काम नहीं किया, जमानत जब्त हो जानी चाहिए। सुनो, ठीक है, और जो काम ना करे, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे राहुल गांधी की माँ हो, जमानत जब्त हो जानी चाहिए। सुनो, ये कह रहे मोदी जी राजस्थान कैसे जीते? पहली बात तो किसी भी बंदे का जीतना, ठीक है, देश में उसके सही होने की निशानी नहीं है। चाणक्य, चंद्रगुप्त का दौर था, चाणक्य बहुत, यहाँ आप मैटर चेंज क्यों कर रहे हो? नहीं, काम नहीं करा, मानो ना, काम नहीं करा। सुनोगे, आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक हो रहा है। आप मेरी आधी सच सुन रहे हो, पूरा सुनोगे, मैं वही बोलूंगा जो आप सुनना चाहते हो। मेरा अगर जवाब वहां से रिलेटेड नहीं आए तो फिर बात करना, लेकिन सीधी बात करो ना, मतलब नहीं, अगर हारी है तो काम नहीं करा भाई। मैं अगर जवाब दूंगा तो जाहिर सी बात है, जवाब देने का अधिकार तो मेरे हिसाब से होना चाहिए। आप क्वेश्चन घुमा के पूछ लो, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ भाई। मैं जवाब कैसे भी दूं, जवाब होना चाहिए और वो सेटिस्फैक्टरी होना चाहिए। ठीक है, चाणक्य था, चाणक्य सही बंदा था, तो उसके पक्ष में कौन थे? 2-4 लोग। पूरा प्रशासन धनानंद के पक्ष में था, ठीक, विरुद्ध था चाणक्य के। लेकिन फिर भी एक समय बाद, बहुत समय लगा, चंद्रगुप्त को तैयार किया, शासन में आए, ठीक है, कई बहुत लंबा समय लगा, बहुत अत्याचार झेले। तो पहली बात तो किसी के जीत जाने से, सत्ता पे काबिज हो जाने से वो ठीक नहीं होता, एक बात। दूसरी बात ये, मोदी जी का इलेक्शन 2014 के बाद एक भाषण दिखा दो जहां मोदी जी ने ये कहा हो कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं देश में स्कूलों की बाढ़ ला दूंगा, इंटर कॉलेज की बाढ़ ला दूंगा, डिग्री कॉलेज की बाढ़ ला दूंगा, हॉस्पिटल की बाढ़ ला दूंगा, या 20 कॉलेज खोलूंगा। सुनो यार, फिर आप कंप्लीट नहीं सुन रहे, कंप्लीट सुनो। इतना अच्छा काम करा है तो गए क्यों? वही बोल रहा हूँ, मोदी जी पे आगे कंप्लीट वही बोल रहा हूँ, राहुल गांधी की बात वही बोल रहा हूँ। आप सुनो, अरे भाई साहब कंप्लीट, ये सुन ही नहीं रहे, कंप्लीट मैं बोलो, कंप्लीट सुनो। अरे बाबा कंप्लीट सुनो, वही है, वही बोल रहा हूँ मैं, वही बोल रहा हूँ, पूरी सुनो। मोदी जी ने क्या किया? शमशान, कब्रिस्तान, ठीक है, बजरंगबली,
देश को पोलराइज करके इलेक्शन जीता है। ठीक है, पहली बात भाई, मोदी जी के भाषण में कहीं भी डेवलपमेंट, कहीं भी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके और कहीं भी बेसिक फैसिलिटीज़ को सुधारने को लेके भाषण नहीं था। देश में हिंदू मुसलमान हुआ, पोलराइजेशन हुआ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस जैसे संगठनों का साथ है मोदी जी को। आज तुम देखो 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, बहुत अच्छी बात है, भगवान राम आ गए। आरएसएस वालों ने घर घर जाके झंडे बांटे, चावल दिए, बहुत अच्छी बात है, तुम अपने धर्म के। मैं कह रहा हूँ आरएसएस वाले तिरंगा क्यों नहीं बांटते? 26 जनवरी थी तो भगवे के लिए तो तुम घर घर कैंपेन कर सकते हो, राम मंदिर के लिए। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था, इतना बड़ा पर्व था रिपब्लिक डे, ठीक है, देश गणराज्य बना, शासन कानून की व्यवस्था आई, तुमने झंडे नहीं बांटे। यही बीजेपी। सुनो एक बोला मैंने, राजस्थान को दिक्कत मोदी से नहीं है, इनको दिक्कत मोदी से नहीं है, इनको दिक्कत राम से है। राम बजरंग दल से दिक्कत है, इनको मोदी से दिक्कत नहीं है। ये है सच्चाई। जब भी तो आप घूम फिर के राम और बजरंग दल पे आ रहे हो, बजरंग दल पे आ रहे हो। अरे रुको, बजरंग दल से दिक्कत है। मुरादाबाद में बजरंग दल ने 25 काट के हिंदुओं का नाम लगा दिया, और दिक्कत क्यों ना, दंगे फैला रहे बजरंग दल वाले। हाँ, देख खोल के 25 काटी है बजरंग दल ने, न्यूज पे अभी जेल हुई है, जेल। और एसएचओ को फंसाया। बताया तो मैंने, हिंदू मुस्लिम करके जीता मोदी जी। जितनी भी सरकारें हैं, हिंदू वर्सेस धर्म के नाम पे इलेक्शन। जब आपने काम अच्छा कर रखा है तो हिंदू मुस्लिम कहाँ से आ गया? बिल्कुल, इस देश में धर्म के नाम पे इलेक्शन हो रहे हैं ना। जिस दिन मोदी जी स्कूल हॉस्पिटल के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे, व्यवस्था के नाम पे इलेक्शन लड़ेंगे, हार जाएंगे। नहीं हो रहे इलेक्शन व्यवस्था के नाम पे भाई, स्कूल हॉस्पिटल के नाम पे, धर्म के नाम पे जीत रही। अरे ये भाई बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरी गलतफहमी नहीं है। एक बात बताओ, मोदी जी मोदी जी मंदिर में जाके मत्था टेक रहे हैं, ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा में शंकराचार्य का काम मोदी जी स्वयं कर रहे हैं, क्रेडिट लेने की तो कोशिश कर रहे हैं। भाई काम तो शंकराचार्य का था, क्रेडिट मोदी जी क्यों खा रहे हैं? ठीक, क्यों लेंगे? ठीक है, नहीं क्यों लेती, कोई नेता क्यों लेगा? क्यों? जब कांग्रेस के राज में आएगा, जिसके राज में आता ना, वो क्रेडिट लेता। अक्षरधाम मंदिर बना था, किसने क्रेडिट ले लिया? किसने क्रेडिट ले लिया अक्षरधाम मंदिर का? की लहर नहीं थी ना, आज राम नाम की लहर चल रही है। आज राम नाम की लहर चल रही है। ऐसे ही जीत रहे हैं मोदी जी। लहर नहीं है, इसे धर्म सापेक्षता बोलते हैं, ठीक है, इसे कास्टिज्म बोलते हैं, इसे बहुसंख्यकवाद बोलते हैं। अगर आपने, ठीक है, अगर आपने पढ़ा हो क्लास 10th में चैप्टर नंबर 2 है, जो स्थिति आज इंडिया की है ना, ये श्रीलंका की थी कभी, जातीय समूह के नाम पर। बहुसंख्यकवाद बोलते हैं इसको, बहुसंख्यकवाद। संख्या के बल पर शासन में आना, संख्या के दम पे पोलराइज करके सरकार की सत्ता हथियाना, और कुछ नहीं है। धर्म के नाम पर इलेक्शन है, और कुछ नहीं है भाई साहब। मोदी जी की नहीं है, देश में डेवलपमेंट, स्कूल, ठीक है, हॉस्पिटल के नाम पर इलेक्शन लड़ रहे। चिरंजीवी योजना, गहलोत सरकार ने चिरंजीवी योजना 25 लाख की योजना घोषित की थी, मोदी सरकार ने क्या किया? बंद किया। ठीक है, युवा को रोजगार मिल रहा था, मोदी सरकार ने क्या बंद किया? आज वहां का युवा प्रदर्शन कर रहा है जंतर मंतर पे, ठीक है, भर्ती का प्रदर्शन चल रहा है। ठीक है, मतलब यार इतनी सारी अव्यवस्थाएं, इसके बावजूद कोई बंदा जीत रहा है, तो काम किया उसने, उनने धर्म के नाम पे वोट मांगा। मोदी जी धर्म, पहले तो आलू डल के सोना ही निकल रहा था। मतलब आपकी कहने का मतलब ये ना, कांग्रेस के राज में आलू डल के सोना, जिस बंदे को नहीं, सुनो, जिस बंदे को आलू सोने की सत्यता की नहीं पता कि किसने कहा था, वो क्या डिबेट करेगा? भाई भाषण मोदी जी का था यार, ठीक है। जो राहुल गांधी जी बोले थे आलू डालो सोना निकालो, वो चीज ये मोदी जी ने बोले थे, एबीपी न्यूज पे देख लीजिए। मोदी जी ने बोला था। तुम देखो, तुम देखो, लल्लन टॉप का चैनल देखो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हो तुम देखो, दिखा दूं, अभी दिखा दूं, बिल्कुल दिखा देता हूँ, ये लो, तुम एबीपी न्यूज में दिखा देता हूँ किसका बयान है, देखा, ठीक है। आलू से सोने की सच्चाई, हाँ, आलू से सोने की सच्चाई किसका बयान था? तुम देखो यूट्यूब, आलू से सोने की सच्चाई, एबीपी न्यूज, ठीक है, बताएं किसका भाषण था? ठीक है भाई, तुम देख लेना किसका था, ये रहा वीडियो, और देख लो किसका भाषण था। अभी बोलेगा, इसका विश्लेषण है, पूरा सुनना, ठीक है। लो, जिस बंदे को नहीं, मैंने बोला कांग्रेस के राज में आलू डाल के सोना निकल रहा है। ऑन द स्पॉट, इसे कहते हैं व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। ऑन द स्पॉट प्रूफ कर दिया मैंने, किसने गलत पढ़ा, किसने गलत। इधर आइए भाई, और दावा भाई न्यूज पे
कि यूट्यूब देखो। हाँ भाई, देख लिया आपने? देख लिया क्या? आप बताइए। हाँ देखो, इनका भी तो आ रहा है, राहुल गांधी का भी तो आ रहा है बोला हुआ, राहुल गांधी का भी तो आ रहा है, राहुल गांधी का भी तो आ रहा है। एबीपी न्यूज़ पूरा है। अगर सुनो, आप अब ये कब से कह रहे थे, सुनो आप कह रहे थे चलो ठीक है नहीं पढ़ा, आपने बोला था कि मैं पढ़ा, ठीक है मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं गंवार हूँ। आप राम मंदिर की बात कर रहे हो, नहीं ठीक है आप राम मंदिर की बात कर रहे हो, रुक जाओ यार एक सेकंड। अगर आप राम मंदिर की बात कर रहे हो, धर्म की बात कर रहे हो, मोदी सिर्फ धर्म के नाम पे जीतता है, राम मंदिर के नाम पे मुद्दे पे जीतता है। मैं हूँ राम भक्त, हाँ, और आपकी अगर वो मोदी जीत रहा है, एक मिनट कभी वो मुद्दा क्यों नहीं उठाई कि मैं राम मंदिर बनवा दूंगा? अभी जस्टिफाई कर दूं, राम भक्ति जस्टिफाई कर दूं भाई की। एक मिनट भाई, मुझे रामायण के 4 श्लोक सुना दो ना यार, सुना दो 4 श्लोक। परशुराम लक्ष्मण संवाद में से 4 सुना दो। क्यों सुना? मुझे याद है, मैं क्यों सुनाऊं? मैं क्यों सुनाऊं? कह रहे हो, मैं तो कह ही नहीं रहा। राम भक्त हो जस्टिफाई करोगे ना भाई, राम भक्त का टैग मत लो, या फिर और हो तो जस्टिफाई कर दो भाई। मैं तो मान ही नहीं। चौपाई सुनाने से नहीं होता भाई। कैसे होता है, किस तरीके से, क्या होता है राम भक्त? बताओ मुझे, कब मानोगे तुम राम भक्त हो? मैं जानना चाहता हूँ, बताओ बताओ। जय श्री राम। ऐसे मानूंगा राम भक्त हूँ भाई, ऐसे मानूंगा। राम भक्त के होने की पहली डेफिनेशन पता है क्या है? दोस्त कहने का मतलब है कि मैं यहाँ कब से दंगा फैला रहा हूँ, मेरे अंदर शांति नहीं है ना यार। जिनको राम के विषय में जानकारी लेना हो, अब देश के लोगों ने राम मंदिर बनवा दिया, जाके वहाँ पे बैठ के अध्ययन करें तो शायद इनको जानकारी हो जाएगी। और पहले एक गाना था कि ठुमू को चलत रामचंद्र, सुनिए पहले, सुनिए पहले था शिक्षा, गोबर का सेवन और मूत पीना के लिए जरूरी है। वक्त जब होंगे और तलवार लहरानी और गलियों में घूमना और जय श्री राम कहलाना, दूसरे समुदाय के आगे उपद्रव फैलाना, ये के लिए जरूरी है। ठीक बात कही उन्होंने कहा, जिनको राम के विषय में जानना है, जिन्हें भगवान राम के विषय में जानना है, राम मंदिर बन गया, वहां जाके पढ़ लो। बिल्कुल सही बात है। जिनको राम की भक्ति करनी है वो सड़कों पे आए, रैलियों में चिल्लाए जय श्री राम। मतलब राम के बारे में जानना है तो मंदिर जाओ, नहीं राम के बारे में जानना है तो मंदिर जाओ, लेकिन रैलियों में जय श्री राम चिल्लाओ, नेता की भक्ति करने राम का। आपका शुभ नाम क्या है बता दिए? अभिषेक जी। आप अपने घर पे जाएंगे ना, अपने माता पिता से पूछेंगे ना कि हमको क्या करना चाहिए, तो वो भी बोलेंगे बेटा जब समय खराब हो ना तो राम का नाम लोगे ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा और सुन लो अगर मुसलमान का बच्चा रहेगा ना तो उसको वो अपने पिता से पूछेगा तो वो कहेंगे कि अल्लाह करो, वो भी जो उनका पूजा पाठ होता है उस विषय में बताएंगे कि तुम करो। तो ये जो राम है ना, ये हिंदुस्तान के, ये सनातन के मानने वाले लोगों को एक आस्था था, राम मंदिर बन गया, इसको चर्चा हटा के कुछ विकास का अच्छा राम नहीं चलो अच्छा कार्य होगा यार। भाई साहब ये कह रहे हैं राम ने शंभू क्यों मारा? बताओ क्या शंभू ऋषि क्यों मारा राम ने? सुनिए, जो देखिए ऐसा बात है कि हम बोल देंगे, शायद यहाँ पे लड़ाई भी हो सकती है, क्योंकि कुछ दिन पहले सुनिए, नहीं हमको यहाँ पे रहना है भाई साहब, ठीक है जाने दो, नहीं बोलेंगे, बता दे हम बताएंगे, तुम मत बताओ। हाँ छोड़ के बात। अरे आ जाओ, ये भाई साहब चुटियादारी है, पंडित है जहाँ तक ख्याल है, ठीक है। मंदिर से इनका रोजी रोटी चलता होगा क्योंकि इनका सारा समाज से ही पला हुआ। भिलनी कौन थी? भिलनी कौन थी? सबरी कौन थी? भिलनी थी ना, वो भी तो सबरी शुद्ध ही थी ना। उसका जूठा बैर खा है, वो उसका जूठा बैर खा है। ये जो बता रहे हैं कि बताए कहाँ पर लिखा हुआ है, सुनिए ना, बता रहे बताए कहाँ लिखा हुआ है। मैं जो बता रहा हूँ जन जानता है कि हाँ सब भिलनी जो सेवरी जो थी भिलनी थी, उसका जूठा बैर खाए थे। भिलनी कौन होवे? आदिवासी भिलनी तो सब तो शुद्ध जिसको हम लोग बोलते हैं। अच्छा जिसको शुद्ध बोलते हैं वही भिलनी थी। तुम भिलनी का जूठा बैर खाए थे कि नहीं खाए थे? शादी करोगे अपने घर में? चूड़ों की शादी कर लोगे अपने घर में? बन क्यों बनागे? हम अपने बराबरी में करेंगे ना। हमें वाह 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 वाह, ये शादी आ गई अब इसमें। अच्छा चमार हिंदू ना होते, कुम्हार हिंदू ना होते, देखो ये कह रहा, कांग्रेस शुरू
वर्णों के हिसाब से बटे हुए हैं। बराबरी एकदम बराबरी है, एकदम बराबरी। हम अपने बराबर। वो राजस्थान में दलित का बच्चा मारा, हाथरस में उसको मारा है। शुरू से कितनों को मरवा दी, कांग्रेस ने मरवाए। तो मोदी राज्य में 24 में कौन है? मोदी। विकास हुआ, बहुत विकास हुआ है। महंगाई है कि नहीं मोदी राज्य? महंगाई तो हम पहले कहीं नहीं थी, सब बराबर महंगाई है, आज भी महंगाई है। जनसंख्या बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी। क्या बोले कांग्रेस राज्य में महंगाई थी, अभी महंगाई है। तो मोदी जी गला फाड़ के यूं कह रहे थे महंगाई बस खत्म, अब की बार मुझे बुला लो। उन्होंने क्या कहा था? टेबल लगा के कहते हैं मेरी गवर्नमेंट आन दो, मैं स्पेशल टास्क फोर्स बना के कोने से निकाल लूंगा काला धन। कहाँ गया काला धन? कितना? राहुल गांधी है, जब तक राहुल गांधी रहेंगे मोदी को कोई नहीं हटाएगा। अब देख लीजिएगा, इस तरह की उनकी भाषण है, इस तरह की स्टेटमेंट है कि मोदी ही आएगा। राहुल गांधी मोदी को लाने वाले राहुल गांधी है। जब तक राहुल जी का छाया में रहेगा कांग्रेस, तब तक मोदी जी रहेंगे, कौन बीजेपी रहेगी। ये देखो मोदी को राहुल गांधी का डर देखो। मैं राहुल गांधी का प्रवक्ता नहीं हूँ, ना राहुल गांधी से मेरा कोई मतलब, लेकिन राहुल गांधी वो बंदा है, उसका डर देखो। वो ना सत्ता में ना कहीं ना, लेकिन इनका डर देखो। ये भाई साहब वो हैं, अभी आया ना जातिवाद की बात, इनके पिछवाड़े में से निकल के भग्गा भी। ये खुद ये अभी कहने लगे ना अपनी बराबरी के में करेंगे। अगर ये हिंदू हैं तो कुम्हारों में अपनी लड़की की शादी करें, चमारों में करें, जाटवों में करें, नाइयों में करें, और पालों में करें, गरड़ियों में करें, यादवों में करें, गुजरों में करें। इस देश में जितने भी क्राइम होते हैं वो जाति देख के होते हैं। 80% से 90% बलात्कार जो होते हैं वो जाति देख के होते हैं। क्यों ना होते किसी दबंग जाति के बलात्कार? और ये हिंदू करते रहते हैं। नो हिंदू एक हो जाओ। अभी कह रहे थे ना सनातनी, अब जब हिंदू धर्म की बात है क्या कह रहे थे? अपनी बराबरी के में करेंगे। फिर हिंदू छोटे कैसे हैं? फिर वही बात, छोटे बड़े होता है अपने पढ़ाई से, लिखाई से, गुण से, संस्कार से। समझे कि नहीं? हम जिस रेशियो में हम उसे मान लीजिए, हम जैसा है हम वैसे ही में जाएंगे ना। हम अपने से करोड़पति में तो नहीं जाएंगे ना। हम भिख मांगा क्या तो नहीं जाएंगे ना। अगर हम 50 साल कमा तो 50 साल का हैसियत में जाएंगे। ये लोग शुरू से सनातन का विरोध किया है, आज भी लोग उसी के लोग विरोध कर रहा है। इनकी बात बिल्कुल मान ली। अगर वाल्मीकि एक सुनते होंगे आप लोग कि ये लोग विरोध किया था रामायण के उस पंक्ति का, रामायण के पंक्ति का लोग विरोध किया था। लोग पन्ना भी फाड़े हुए थे और लोग कहते थे कि शूद्र, उसका अर्थ मैं बताता हूँ। हम लोग भी रामायण पढ़ते हैं थोड़ा बहुत। लोग तो ये भी कहते थे कि एक हो गए मुलायम और काशीराम, और हवा में उड़ गए जय श्री राम। हवा में उड़ गए, अब सारे हवा में उड़ गए, और अब सिर्फ एक ही नारा